जय गणेश। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव का चरण स्पर्श करते हुए हम लोग कल कहाँ थे? तो ग्रह मैत्री विचार में, ग्रह मैत्री अध्याय में, उसमें जो है सत्याचार्य के मत से नैसर्गिक मत और तात्कालिक मत मित्रता तथा पंचधा जो मित्रता होता है उस पर विचार करना है। तो हम लोग यह तो पढ़ लिए थे, फिर भी वहीं से चलना ये कर देते हैं, स्मरण दिला देते हैं और तब जो है उसको स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि कैसे तात्कालिक मित्रता से और नैसर्गिक मित्रता होने से अधिमित्र कैसे होता है, अधिशत्रु कैसे होता है और सम कैसे होता है। यही जो है मतलब आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सत्याचार्य मत से शत्रु मंदसितौ समस्त ससिजो मित्रानि शेषा रवि, अर्थात सूर्य का मित्र कौन सा है? तो शत्रु, पहले सूर्य के शत्रु। मंदसितौ, शनि, मंद माने शनि और सित माने शुक्र। समस्त शशिजो, और शशि चंद्रमा के पुत्र बुध जो है वो सम है। तीक्ष्णांशु हिमरश्मिजस्त सुहृदौ शेषा समास्थित गोह, अर्थात सितगोह चंद्रमा का तीक्ष्णांशु सूर्य और बुध सुहृद हैं और सभी शेष जो है सो सम है। शत्रु चंद्रमा का कोई नहीं है। मंगल का जीवेन्दुष्णकरा कुजस्य सुहृदो ज्योरिः सितार की समौ। कुजस्य मंगलस्य, मंगल का जीव माने बृहस्पति, इंदु माने चंद्रमा और उष्णकर माने सूर्य। ये जो है चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य मंगल के सुहृद माने मित्र हैं। ज्योरिः, बुध, ज्यो माने बुध, अरिह माने शत्रु। बुध जो है सो शत्रु है। सितार की समौ, और सित माने शुक्र, अर्की माने शनि। ये शुक्र और शनि जो है ये सम है। मित्रे सूर्य सितौ बुधस्य हिमगुः, और बुधस्य, बुध के जो है बुध का मित्र सूर्य और सित माने शुक्र। शुक्र और सूर्य जो है वो मित्र हैं। हिमगुः शत्रु, चंद्रमा जो है शत्रु हैं। समाश्चापरे, और अन्य जितने भी हैं ग्रह वो सम हैं। इसी प्रकार सूर्य सौम्य सितावरी, सूर्य अर्थात देवगुरु, देवगुरु को का कौन कौन है मित्र? तो सौम्य सितावरी, सूर्य सौम्य सितावरी मतलब देवगुरु का सौम्य माने बुध, सित माने शुक्र, अरि माने शत्रु। ये शुक्र और बुध शत्रु हैं बृहस्पति के। रविसुत
रवि सुतो मध्यो, और शनि जो है वो सम है। परे तो अन्यथा, और अन्य जो है सुमित्र है। फिर कहते हैं अब कहते हैं इनका शुक्र का सौम्यार की सुहृदौ, सौम्य माने बुध, अर्की माने शनि। बुध और शनि मित्र हैं किनके? तो शुक्र के। समो कुज गुरु, और मंगल और गुरु सम है। शुक्रस्य शेषावरी है। समो कुज गुरु हो मतलब सम, कुज मंगल और गुरु ये जो है सम है। शुक्र के मित्र हो गए सौम्यार्की, बुध और शनि मित्र हो गए। समौ कुज गुरु, मंगल और गुरु सम हो गए। और शेषावरी, शेष जो है सब शत्रु हो गए। अब कहते हैं शनिदेव का शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुर गुरु सौरे तथा निरयः तत्काले च दशा य बंधु सहज स्वांते कुमित्रं स्थितः। शुक्रज्ञौ सुहृदौ, शनि का मित्र शुक्र और ज्ञ माने बुध है। समः सुर गुरु, और सम है मध्यम अर्थात सूर्य गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति। सौरे तथा अन्य शनि के, और तथा अन्य रयस माने अन्य जो है शत्रु हैं। तो अब तत्काले च, अब ये जो है सो आपको नैसर्गिक हुए। अब तत्काल के विषय में कह रहे हैं तत्काल के ये नैसर्गिक हुआ। यहाँ ग्रहों के स्वाभाविक मित्र सम और शत्रु का विचार जो है मतलब इसमें किया गया है, समझ गए। और फिर कहते हैं तत्काले च, माने तत्काल माने जन्म काल में जो हम कुंडली बनाते हैं उस समय में 10 माने 10वां भाव, जहां ग्रह बैठा है उससे 10वां भाव। आय माने 11वां भाव। बंधु माने चतुर्थ भाव। सहज माने तृतीय भाव। स्व माने द्वितीय भाव। अंत्य माने 12वां भाव। इसमें मित्रं स्थितः, इससे जो ग्रह होते हैं वो मित्र कहलाते हैं। अर्थात यही से हम कल आप लोगों को कहे थे, जो कि मतलब एक कुंडली बनाने के लिए एक कुंडली का समय क्या दिए थे, कौन सा लग्न था और क्या समय था। धमाका जी मुड़ी गोते हुए हैं, बोलिए, नहीं सुनाई दे रही है? कर्क था, कब का है? 16 जून का था। अच्छा, अब देखिए इसी का हम बताए, ठीक है। आप लोगों को कल कहे थे ना बना करके मतलब लाने के लिए, तो आप लोग नहीं न बनाए।
कौन सा लग्न था? कर्क लग्न था ना। और डेट क्या दिए थे? 16 जून। ये था। अब देखिए, यहाँ जो है मतलब ये कुंडली है 16 जून 2020 का। इसमें लग्न है कर्क। सूर्य बैठे हुए हैं 12वें भाव अर्थात मिथुन राशि में। और इनका तात्कालिक सूर्य का कौन मित्र है, यह विचार करना है। तो इसमें पद्य में है 10। अब सूर्य से 10वें भाव में देखिए, वहां से सूर्य से गिन करके कि 10वें स्थान में कौन सा ग्रह है। तो 10वां भाव, सूर्य के 10वें भाव में कौन सी राशि आई? मीन राशि। और मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। तो अब 11वां बात कीजिए कि 10, यहां तो ये है कि मतलब 10 आय बंधु सहद स्व अंत्यखु है। तो मतलब अब इनके 11वें भाव में, सूर्य के 11वें भाव में पड़ते हैं। सूर्य है तृतीय मिथुन राशि में और चंद्रमा है मेष राशि में। तो सूर्य के 11वें भाव में चंद्रमा है। तो तात्कालिक मित्र हुए चंद्रमा। सूर्य का हम विचार करते हैं पहले, तो तात्कालिक मित्र में आ गए चंद्रमा एक। अब देखिए, और 12वें भाव में भी, सूर्य से 12वें भाव में भी जो रहेगा वो भी उनके मित्र होंगे। तो 12वें भाव में है शुक्र। तो चलिए, शुक्र। और तात्कालिक मित्रता में कौन कौन से आते हैं? तो 10, 11, 12, 2, 3, 4। तो 10 में एक भी नहीं है। सूर्य से 10वें भाव में एक भी ग्रह नहीं है। 11वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में शुक्र है। इसलिए मतलब चंद्रमा और शुक्र तात्कालिक मित्र हुए। क्या समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हैं?
खाली सुनते हैं, काहे नहीं समझ रहे हैं वकील साहब? ए वकील साहब, तो अभी पढ़िए ना। अभी जो है मतलब एक कुंडली बनाइए, उसमें अब देखिए कुंडली बनाए तो लग्न है कर्क, है ना, कर्क लग्न है, और उससे चार, कर्क का संख्या कितना होता है? 4 होता है, 4 होता है। तो 4 से शुरू करिए, 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे भरिए, घर में भर दिए। अब सूर्य को बैठाइए 3 में, सूर्य मिथुन राशि में है, इसलिए सूर्य को बैठाइए 3 में। वकील साहब, चंद्रमा मेष राशि में है, इसलिए चंद्रमा को बैठाइए 1 में। चंद्रमा को 1 में बैठाइए, बैठा दिए। मंगल, मंगल है 11 में, 11 में मंगल बैठाइए। 10 में शनि और बृहस्पति बैठाइए, 10 में शनि और बृहस्पति बैठाइए। 9 में केतु बैठाइए, और 2 में शुक्र बैठाइए। तीन में सूर्य और बुध बैठाइए, बैठा दिए। क्या वकील साहब, बैठ गया ग्रह? अब विचार कीजिए, देखिए तो सूर्य से पहले सूर्य का विचार कीजिए। तो अभी जो हम पढ़ाए हैं तो क्या पढ़ाए हैं, लिख लीजिए, पहले हिंदी में लिखिए, उसको लिखिए कि जो ग्रह लिखिए जहां बैठा हो उससे 10 में, 11 में, 12 में, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में बैठे ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। लिखे हैं? अच्छा, तो अब विचार कीजिए, अब देखिए कि अब यहां सूर्य बैठे हैं किस में, किस राशि में, बताइए। वकील साहब, सूर्य कहां बैठे हैं? तीन में, मिथुन राशि में। तो वहां से चंद्रमा जो है 11वें स्थान में है, तो वो तात्कालिक मित्र हो गए। और शुक्र जो है
12वें भाव में हुए तो तात्कालिक मित्रता हो गया। और उसके बाद न उनके सूर्य से न कोई 10वें है, न कोई दूसरे है, न कोई तीसरे है, न कोई चौथे है। इसलिए तात्कालिक मित्र सूर्य का 2 ही हुए, चंद्रमा और शुक्र। अब हम इसी प्रकार हम सभी ग्रह का विचार करेंगे, समझ गए ना। तो अब चलिए हम यहां विचार करते हैं चंद्रमा का। तो चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं? 1 में, यानी मेष राशि में बैठे हैं। तो यहां इस पद में दिया है श्लोक में कि दशाय बंधु सहज स्व, स्व माने द्वितीय भाव। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठे हैं शुक्र, बैठे हैं ना। चंद्रमा से 1 में चंद्रमा है तो 2 में शुक्र बैठा है ना। तो अब शुक्र मित्र हो गए, तात्कालिक मित्र शुक्र हो गए। और तीसरे में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, बैठे हैं ना, हैं? तो सूर्य और बुध भी हो गए। अब इनके चंद्रमा से 11वें भाव में 10वें भाव में शनि और बृहस्पति बैठे हुए हैं। चंद्रमा से 10वें भाव में गिनिए, 1 है वो और 10 में शनि और बृहस्पति बैठा है, गिनने की भी जरूरत नहीं है। तो शनि और बृहस्पति तात्कालिक मित्र हो गए चंद्रमा के। फिर चंद्रमा से 11 में मंगल बैठा हुआ है तो वो भी मित्र हो गया। क्या समझ गए? तात्कालिक मित्र चंद्रमा का है। अच्छा, अब आइए मंगल का विचार कीजिए। मंगल क्या में बैठे हुए हैं? क्या नंबर में बैठे हैं बताइए? आप अपना आवाज बंद किए हुए हैं। आपका आवाज क्यों बंद है? हैं? परेशानी है? कर दीजिएगा।